Hello guys, today we will discuss about congenital gastrointestinal disorders और इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेजिया। तो ये ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला और इसोफेजियल अट्रेजिया क्या होता है ये देखने से पहले हम देखते हैं कि इसमें 4 टर्म्स आती है। कौन कौन सी है वो? ट्रेकिया, इसोफेगस, फिस्टुला और अट्रेजिया। इसोफेगस दूसरी बार आया। तो हम देखते हैं टर्म्स कौन सी है। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होती है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रेकिया क्या करती है कि एक ट्यूब होती है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर थ्रोट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कनेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है कि ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है थ्रोट को स्टमक से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है फिस्टुला। ये अबनॉर्मल कनेक्शन है जो कि नॉर्मल ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है कि ये एक अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स, कोई भी दो ऑर्गन के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है तो उसे हम बोलेंगे फिस्टुला। नेक्स्ट है अट्रेजिया। अट्रेजिया क्या होता है कि इट इज़ अब्सेंस ऑफ कनेक्शन। कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है किसी ऑर्गन के बीच में, ऑर्गन का नॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है, वो अगर प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, उसके मान लो दो एंड है कोई भी ऑर्गन के, उनके बीच में कनेक्शन पासेज है उसमें ब्लॉक हो रहा है या फिर वो कनेक्शन बना नहीं है पूरी तरह से, तो उसको हम बोलेंगे अट्रेजिया। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसे होने चाहिए हम दो ऑर्गन देख लेते हैं कि जो ये ट्रेकिया है, विंड पाइप ट्रेकिया है, ये अलग है और ये जो इसोफेगस है ये अपनी स्ट्रक्चर इसकी अलग हो गई। तो इसको हम बोलेंगे विंड पाइप ट्रेकिया को, और इसोफेगस से फूड जाता है इसके थ्रू स्टमक में आगे, तो इसको हम बोलेंगे इसोफेगस। तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। ये यहाँ पे आगे लंग्स से कनेक्ट होगी ट्रेकिया, और ये जो इसोफेगस है वो आगे स्टमक से कनेक्ट होगी। और इधर अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे फिस्टुला और अट्रेजिया बनेगा। तो फिस्टुला कैसे बनेगा? अगर ये इसोफेगस का कोई भी पार्ट है, प्रोक्सिमल या फिर डिस्टल, दोनों में से कोई भी एक पार्ट है, वो अगर इस ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है, अब नॉर्मल कनेक्शन बन जाता है इनके बीच में, तो इसको हम बोलेंगे फिस्टुला। और अट्रेजिया किसको बोलते हैं कि अगर जो स्टमक है, स्टमक से और यहाँ पे ये इसोफेगस कनेक्ट हुई है, इसके बीच में कहीं पे अगर स्टमक और इसोफेगस के बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रही है, यहाँ पे देखो ये कनेक्ट नहीं हुई है, तो इसको हम बोलेंगे अट्रेजिया। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला है वो क्या होता है कि इट इज़ ए बर्थ डिफेक्ट, जो कि बाई बर्थ से प्रेजेंट होता है, डिफेक्ट होता है एक, विच अकर्स इन 1 in 5000 बर्थ्स की, मतलब जो 5000 बर्थ होती है उसमें से कोई एक होगा तो उसमें ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला प्रेजेंट हो सकता है। Tracheoesophageal fistula is an abnormal connection in one or more places between esophagus and trachea, कि ये एक abnormal connection है जो esophagus और trachea के बीच में या तो एक जगह से या फिर बहुत सारी जगह पे बन सकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि which results in aspiration या फिर inhalation of food and liquids into the lungs, कि जो trachea और esophagus के बीच में बन गया abnormal connection, तो उसकी फूड लेंगे या फिर कोई भी लिक्विड लेंगे esophagus के थ्रू, वो किस में चला जाएगा? ट्रेकिया के अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से एस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन होगा। स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से हमने इसोफेगस से फूड लिया और या फिर लिक्विड लिया, तो वो इसके थ्रू इधर ट्रेकिया में आ जाएगा और ये क्या कर जाएगा? एस्पिरेट कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसोफेजियल अट्रेजिया। तो ये क्या होता है कि इट इज़ एन अबनॉर्मल कंडीशन इन विच कनेक्शन इज अब्सेंट बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस। जो इसोफेगस होती है उसका अपर एंड लोअर पार्ट होता है, उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो अब्सेंट होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका मान लो ये अपर पार्ट है इसोफेगस का, ये लोअर है, ये प्रोक्सिमल है और ये डिस्टल है, तो यहाँ के बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए था, जैसे इसमें कनेक्शन ये पूरा कनेक्ट है, कंटिन्यू है, तो इसमें क्या हो गया? इसकी कंटिन्यूटी में डिस्टर्बेंस आ गया, कनेक्शन प्रेजेंट है नहीं, अब्सेंट है, तो इसको हम बोलेंगे इसोफेजियल अट्रेजिया। अब हम देखते हैं कि जो इसोफेजियल अट्रेजिया या फिर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसके कोजेज क्या होते हैं। तो इसको 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं कोज के अकॉर्डिंग। एक हो गया कंजेनाइटल कोजेज, दूसरा एक्वायर्ड कोजेज। कंजेनाइटल का मतलब जो बाय बर्थ से प्रेजेंट होते हैं कोजेज, उसकी वजह से होता है। और नेक्स्ट हो गया कि एक्वायर्ड कोजेज, उसमें मतलब पेशेंट बाद में एक्वायर्ड करता है इस डिसऑर्डर को या फिर डिजीज़ को। तो कंजेनाइटल कोज में क्या है कि देयर इज़ नो डेफिनेट कोज फॉर कंजेनाइटल
ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला कि ये कोई डेफिनेट कोज नहीं है कंजेनाइटल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के लिए, लेकिन फिर भी ये मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़। तो इसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज में कौन कौन सी आती है कि ट्राइसोमी 13, 18 और 21। 31 को बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम, 18 को बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम और 21 ट्राइसोमी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। आपको पता होगा इनकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोजेज में क्या होता है कि हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे वीएसडी हो गया। वीएसडी क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जैसे हार्ट है और ये इसके चारों चैम्बर है, तो यहाँ पे क्या होता है? वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स में जो सेप्टम होता है यहाँ पे, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आता है, इसकी वजह से भी टीईएफ हो सकता है। और ये क्या हो गई? टेट्रालॉजी ऑफ फुलेट। इसमें टेट्राल यानी चार, कोई ना कोई हार्ट के अंदर चार डिसऑर्डर साथ में प्रेजेंट होते हैं, तब उसको बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फुलेट, और इसकी वजह से भी टीईएफ प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है मेटरनल इन्फेक्शन। अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो गया या फिर अदर इन्फेक्शन हो गया, तब उसको हम बोलेंगे मेटरनल इन्फेक्शन, और इसकी वजह से भी टीईएफ कोज हो सकता है। नेक्स्ट है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं? बिफोर 37 वीक्स अगर चाइल्ड बर्थ हुआ है, तो 37 वीक से पहले जो भी बेबी बर्थ होगा उसको हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी। और इसमें इसके चांसेस क्यों है? क्योंकि इसमें बेबी इमेच्योर होता है, उसके जो ऑर्गन्स है इमेच्योर रहते हैं, पूरे बन नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें ये टेट्रालॉजी ऑफ टीईएफ कोज हो सकता है या फिर अट्रेजिया कोज हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोज। पॉलीहाइड्रोएमनियोज क्या होता है कि जो मदर का वूम्ब होता है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और इसमें ही बेबी सर्वाइव करता है। इसी के थ्रू ही बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, जो भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है बेबी को मिलते हैं। और अगर इसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वूम्ब में, और बेबी के अंदर जो ट्रेकिया है उसके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या अट्रेजिया या फिर टीईएफ प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें ड्रग अब्यूज। अगर मदर कोई भी ड्रग इंटेक करती है, टेरेटोजेनिक सब्सटेंस अगर इंटेक करती है, तो उसकी वजह से भी ये कोज हो सकता है। क्लासिफिकेशन के सेकंड में हम देखते हैं कि एक्वायर्ड कोज। ये कोज मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाद में अगर बच्चे को ये डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है तो किस वजह से हो सकता है कि अगर ब्लंट चेस्ट है या फिर नेक ट्रॉमा हो गया, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से या फिर उसमें ट्रॉमा हो गया, तब उसमें टीईएफ या फिर इसोफेजियल अट्रेजिया प्रेजेंट हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन वाया ईटी ट्यूब या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जो भी अगर प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन करवा रहे हैं, किसके थ्रू? ईटी ट्यूब के थ्रू या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू करते हैं, तब भी उसमें क्या होता है कि प्रेशर की वजह से या फिर ट्यूब की वजह से इसोफेजियल अट्रेजिया हो सकता है। नेक्स्ट है कि एक्सेसिव ट्यूब कफ प्रेशर इन पेशेंट वेंटिलेट्स फॉर लंग्स डिजीज़। जो मतलब कफ लगाते हैं बार बार ऐसे, जिसकी वजह से लंग्स डिजीज़ के लिए जो पेशेंट को कफ देते हैं उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उस वजह से भी इसोफेजियल अट्रेजिया कोज हो सकता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसके इसोफेजियल अट्रेजिया और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के जो टाइप्स है वो देखते हैं। ये क्या है कि 5 टाइप्स का होता है। टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। जो टाइप फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड इसोफेजियल अट्रेजिया। इसमें क्या होता है कि जो फिस्टुला होता है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट है कि इसोफेजियल अट्रेजिया विथ टीईएफ प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब उसके अपर एंड में फिस्टुला प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है इसोफेजियल अट्रेजिया विथ टीईएफ डिस्टल। डिस्टल यानी लोअर एंड में फिस्टुला प्रेजेंट होगा। और 4th टाइप में क्या है कि लोअर और अपर दोनों में मतलब वो अट्रेजिया होगा और फिस्टुला होगा। नेक्स्ट है कि एच टाइप बोलते हैं। इसमें क्या है कि अट्रेजिया प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली फिस्टुला प्रेजेंट होगा, और ये एच शेप बनाता है, इसको इसलिए बोलते हैं कि एच टाइप का ये टीईएफ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, आइसोलेटेड इसोफेजियल अट्रेजिया या फिर विदाउट फिस्टुला, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है कि प्योर इसोफेजियल अट्रेजिया विदाउट टीईएफ। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे प्योर इसोफेजियल अट्रेजिया बन रहा है क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें फिस्टुला अब्सेंट है, फिस्टुला प्रेजेंट नहीं है, यहाँ से ट्रेकिया से कोई भी फिस्टुला नहीं बना हुआ है। तो ये क्या है कि अबाउट 8% ऑफ पेशेंट हैव दिस टाइप। जो 8% पेशेंट होता है उनमें ये देखने को मिलता है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है।
देयर इज़ नो कनेक्शन ऑफ इसोफेगस एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। द अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस आर ब्लाइंड, कि जो ये अपर सेगमेंट हो गया और ये लोअर प्रोक्सिमल और डिस्टेंट दोनों ब्लाइंड है, इनका कोई भी ट्रेकिया से कोई भी फिस्टुला नहीं बना है। सेकेंड हमारा टाइप है इसोफेजियल अट्रेजिया विथ ट्रेकियो इसोफेजियल प्रोक्सिमल, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला प्रोक्सिमल, यानी अपर एंड में फिस्टुला प्रेजेंट होगा। यहाँ पे फिस्टुला प्रेजेंट है, लोअर एंड क्या है, ब्लाइंड है, या फिर डिस्टल एंड ब्लाइंड है इसमें। इट इज़ रेयर कंडीशन, मतलब बहुत कम कंडीशन, ये 1% से भी कम केसेस में ये दिखाई देता है। द अपर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस ओपन इनटू द ट्रेकिया बाय ए फिस्टुला, इसका जो अपर सेगमेंट है इसोफेगस का वो ट्रेकिया में ओपन हो रहा है, यहाँ पे फिस्टुला बन रहा है। और जो डिस्टल और लोअर सेगमेंट इज ब्लाइंड, तो मतलब जो लोअर सेगमेंट है यहाँ पे ब्लाइंड है। टाइप थर्ड है इसोफेजियल अट्रेजिया विथ TEF डिस्टल, यानी लोअर एंड में इस बार फिस्टुला बना हुआ होगा। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल अट्रेजिया। सबसे ज़्यादा कौन सा अट्रेजिया दिखाई देता है इसमें, कि ये मोस्ट कॉमन इसोफेजियल अट्रेजिया विथ TEF डिस्टल, लोअर एंड में सबसे ज़्यादा जो फिस्टुला है वो दिखाई देता है और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। इन दिस कंडीशन प्रोक्सिमल एंड ऑफ इसोफेगस इज ब्लाइंड, ये यहाँ पे प्रोक्सिमल एंड है, ये ब्लाइंड है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं बना है, यहाँ पे अट्रेजिया प्रेजेंट है। द लोअर और डिस्टल एंड इज कनेक्ट इनटू द ट्रेकिया बाय फिस्टुला, कि जो लोअर एंड है इसको डिस्टल एंड बोलते हैं, ये ट्रेकिया से कनेक्ट रहता है बाय ये फिस्टुला बना हुआ है यहाँ पे। टाइप नंबर 4 इसोफेजियल अट्रेजिया विथ बोथ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब जो अपर और लोअर दोनों के अंदर क्या होगा, फिस्टुला बना लिया इन्होंने ट्रेकिया के साथ में। तो इट इज़ द रेयर कंडीशन, बहुत कम प्रेजेंट होती है, ये भी लेस देन 1% केसेस में प्रेजेंट होती है। देयर इज़ बोथ अपर एंड लोअर इसोफेगस पार्ट आर कनेक्ट विथ ट्रेकिया, कि जो बोथ है अपर और लोअर दोनों ट्रेकिया से कनेक्ट हो गए हैं। टाइप 5 को हम बोलते हैं एच टाइप, या फिर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विथ नो इसोफेजियल अट्रेजिया। इसमें इसोफेजियल अट्रेजिया है ही नहीं, इसमें सिर्फ फिस्टुला बना हुआ है, और ये एच टाइप की यहाँ पे शेप बना रहा है, इसको हम इसलिए बोलते हैं एच टाइप। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ फाउंड इन अबाउट 4% केसेज, 4% केसेज में ये दिखाई देता है। नॉट यूजुअली डायग्नोज एट बर्थ, कि ये जो एच टाइप का है यहाँ पे नॉर्मली ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इसोफेगस, यहाँ पे मतलब चांसेस कम है ट्रेकिया में फूड और लिक्विड के जाने का, इसलिए हम इसको ईजिली डायग्नोज नहीं कर सकते। बोथ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस ओपन इनटू द ट्रेकिया बाय ये फिस्टुला, कि जो ओपन हो रहा है अपर और लोअर दोनों पार्ट फिस्टुला बना के ट्रेकिया में ओपन हो रहा है। इसोफेजियल अट्रेजिया इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे कोई भी अट्रेजिया प्रेजेंट नहीं है, इसोफेगस अपनी कंटिन्यूटी में है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम देखेंगे, उसमें हम पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।